हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के नवम अध्याय ध्रुव महाराज रिटर्न्स होम पर चर्चा कर रहे हैं। परसों हमने चर्चा की थी ध्रुव महाराज की पहली 3 प्रार्थनाओं के ऊपर जो वो भगवान को अर्पण करते हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे भगवत, आप परम शक्तिमान हैं और आप इस भौतिक जगत के अस्तित्व में प्रवेश करते हैं। आप ही के कारण चर अचर चित अचित सभी कण विद्यमान है। सब कुछ आप ही से आ रहा है, स्थिति प्राप्त कर रहा है और आप ही में प्रलय पा रहा है। वे कहते हैं, हे भगवान, आप ही हैं जो इस भौतिक जगत में आकर के विविध रूपों में अपनी शक्तियों को प्रदर्शित करते हैं और शक्तियों को प्रदर्शित करने के बाद में आप उनके अंदर विद्यमान भी रहते हैं। हमने श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय से 2 प्रकार की शक्तियों के बारे में, परा और अपरा, इनके बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो 8 प्रकृति के तत्व हैं, भूमि, आप, अनल, वायु और खम, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब भिन्ना प्रकृति या लोअर नेचर है। और अपरिययस इदम त्वन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम, जीव भूत महाबाहो, जो जीव आत्मा है ये भगवान की सुपीरियर प्रकृति है, श्रेष्ठ प्रकृति है। इसके बाद ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, ब्रह्मा जी आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं। आप ही से वो वेदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं और इस संसार के निर्माण का जो कार्य है वो आपसे संपन्न ज्ञान के कारण ही हो पाता है। ये 3 प्रार्थनाएं ध्रुव महाराज ने अर्पण की और इन सुंदर प्रार्थनाओं पर हम आज और कल अगर हो सकेगा तो, नहीं तो परसों तो निश्चित रूप से आगे हम चर्चाएं प्रारंभ रखेंगे। तो श्लोक क्रमांक 9, अध्याय 9, स्कंद 4। नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षणमन्य हेतोः अर्चन्ति कल्पकतरुं पुनपोपभोग्यम् इच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नृणाम्। Persons who worship you simply for sense gratification of this bag of skin are certainly influenced by your illusory energy. In spite of having you, who are like a desire tree and are the cause of liberation from birth and death, foolish persons such as me desire benedictions from you for sense gratification, which is available even for those who live in hellish conditions. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी कोई अगर केवल इंद्रिय विषय वस्तु और इंद्रिय भोग के लिए आपकी आराधना कर रहा है, आपके पास आने का प्रयास कर रहा है, तो वह निश्चित रूप से अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि सभी प्रकार के इंद्रिय भोग तो जो नारकीय अवस्थाओं में हैं उनको भी प्राप्त हो रहे हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट।
सबसे प्रथम हम देखते हैं ध्रुव महाराज कहते हैं कि जो कोई भी आपको इंद्रिय भोग के लिए वर्शिप कर रहा है, आपके पास आने का प्रयास कर रहा है, प्रैक्टिकली हम देखते हैं आज संपूर्ण जगत इसी के लिए भगवान के पास जाता है। उनको भगवान से कोई सरोकार नहीं है। मेरी डिमांड्स, हमारी मांगे पूरी करो। भगवान की पूजा करने के पीछे का जो कारण है मूलभूत, वो क्या है? हमारी मांगे पूरी करो। किसी को भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यस। सो ध्रुव महाराज कहते हैं मैं भी उसी अवस्था में था। मैं भगवान आपको प्रचार करने, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं आया। I did not want to have your darshan because I wanted to please you. I wanted to have your darshan so that I could get a kingdom greater than my great grandfather Brahma. मैं अपने प्रपितामह ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य चाहता था। इस उद्देश्य से मैं आपको ये करने के लिए आया था। लेकिन देखिए, आपका दर्शन, आपका स्पर्श, आपकी कृपा इतनी महान है कि इसके सामने वो सारे सुख अनायास ही स्वाभाविक रूप से एकदम तुच्छ दिखने लगते हैं। They appear unworthy, they realized to be unworthy in front of all this that you have given me, your darshan, your sparsha, your mercy. So ध्रुव महाराज कहते हैं कि अगर कोई इस जीवन में भगवान को केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है, इसलिए देखती है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर रूप से कहते हैं कि पृथ्वी बीते जो केछु धर्म नामे चले, भागवत कहीं ताहा परिपूर्ण छले। पृथ्वी पर आज जो कुछ भी धर्म के नाम से चल रहा है, भागवत उसे परिपूर्ण छल कहता है। क्यों? केवल अपने इंद्रिय। आई स्क्रैच योर बैक, यू स्क्रैच माई बैक। द मोमेंट आई स्टॉप स्क्रैचिंग योर बैक, यू ऑल्सो स्टॉप स्क्रैचिंग माई बैक। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एवरीवेयर, है कि नहीं? इसलिए श्रीमद् भागवत का जो प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का 3रा श्लोक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ भागवत, भागवत का उद्देश्य क्या है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः, सद्यो हृदि अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। वे कहते हैं कि अरे धर्म प्रोजित, प्रोजित मीन्स किक्ड आउट, कैतव मीन्स फॉल्स। सो धर्म प्रोजित कैतव अत्र, इस भागवतम में इस फॉल्स प्रिटेंशियस रिलीजन को लात मार करके बाहर निकाल दिया गया है। वो रिलीजन जो केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए भगवान के उपासना सिखाता है, वो 3rd क्लास रिलीजन है। इट इज नॉट रिलीजन। To go to God and ask for some better facility of life is a 3rd class way of asking things. Why? Because कितनी भी better facility of life मिले, वो इस जीवन के लिए ही है। 30-40 साल, 50 साल और कितना है अपना जीवन अभी, और बाकी उसके बाद क्या, उसके बाद क्या? सो भागवत, भगवत गीता ये हमें क्या बताते हैं? जीवन का उद्देश्य श्रेयस के पीछे पड़ना होना चाहिए। One should actually really strive for whatever is best from the ultimate sense in human form of life. यह श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा है मैं युद्ध करूं या न करूं, भगवत गीता 2.7, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव वह श्लोक।
तो अर्जुन कहते हैं भगवान मैं युद्ध करूं या न करूं, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूं, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या करना चाहिए। केवल थोड़े समय के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या देगा, श्रेयः स्यात्, व्हाट विल बी लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल फॉर मी, दैट यू प्लीज टेल। सो मनुष्य जीवन भी इस श्रेय के पीछे भागने के लिए है। इंद्रिय भोग यानी प्रेयस, प्रेयस यानी शॉर्ट टर्म गोल, आध्यात्मिक जीवन यानी श्रेयस, श्रेयस यानी लॉन्ग टर्म गोल। सो यहां ये कहते हैं, ध्रुव महाराज कहते हैं कि अगर मैं भगवान के पास आकर के भोग की इच्छा कर रहा हूं, so then that is not the best way of worshipping or coming to Krishna. So भगवान की सेवा या भगवान की उपासना करने के 4 अलग अलग स्तर हैं। फर्स्ट इज आउट ऑफ फियर, सेकेंड इज आउट ऑफ रिवॉर्ड्स, थर्ड इज आउट ऑफ ड्यूटी, and the most elevated is out of love. Why a living entity comes to Krishna? The first way is because of fear. अरे मैं साल में एक बार सत्यनारायण नहीं करूंगा तो भगवान का कोप हो जाएगा, एक बार तो कुल देवता को नहीं जाऊंगा तो भगवान का कोप हो जाएगा। यही छोड़ दीजिए, मैं हरे कृष्णा रोज अभी कितने समय से 4 माला 6 माला कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा, भगवान का कोप हो जाएगा। अरे भगवान ने कहीं नहीं कहा मेरे कोप से डरो, नहीं, भगवान को और कुछ काम नाम नहीं है क्या आपके ऊपर कुपित होने के सिवा? कृष्णा has a lot of things to do rather than simply waste his time getting angry on us. Yes, so this is the least stage of coming to Krishna because of fear. Second is one comes because of rewards, जो ये श्लोक बात कर रहा है कि मैं भगवान की उपासना करूंगा, सेवा करूंगा तो मुझे इंद्रिय भोग मिलेगा, मनोभोग मिलेगा, पूजा लाभ, प्रतिष्ठा, स्थान, समाज में XYZ। सो उसके लिए मैं भगवान की सेवा करता हूं। सो दिस इज द थर्ड लास्ट, और द थर्ड बेस्ट। The second best is because of duty. अरे भगवान ने इतना दिया है मुझे, मनुष्य जन्म दिया है, खाने पीने के लिए अन्न दिया है, जल दिया है, जीवंत रहने के लिए सांस दी है, एक सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन दी है, सो आई मस्ट एट लीस्ट से थैंक यू, कम से कम मुझे थैंक यू तो बोलना चाहिए। तो वैधि भक्ति की जो अवस्था है वो ड्यूटी बाउंड डिवोशनल सर्विस की अवस्था है। इट इज द सेकेंड बेस्ट, wherein one does not have spontaneous love for God, भगवान के प्रति स्वाभाविक आकर्षण नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो है कि बाबा भगवान ने इतना किया है हमारे लिए तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, इस प्रकार से। लेकिन सबसे उन्नत स्थिति है जहां पर एक जीव भगवान के प्रति पूरी तरह से शरणागत है, उस शरणागति में वो अपने स्वातंत्र्य को स्वैच्छिक रूप से खो देता है। One voluntarily gives up one's freedom to become subservient to the Lord. आश्लिष्यवा पादरताम विनष्टुमा, शिक्षाष्टकम का 8वां अंतिम श्लोक। आप भगवान मैं मत प्राणनाथस्तु स एव ना परम, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, आप अगर मुझे ऐसा समझ के मुझे अपने पास बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे, किसी भी अवस्था में मैं आपके पास ही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, इस प्रकार से। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज प्रहलाद महाराज कहते हैं कि नारकीय अवस्था में भी सुख प्राप्त है। So we see this is also a very important concept to understand. ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी पर या भौतिक जगत में हर जगह पर द्वंद्व है। There is no place or no time wherein everything is good.
कुछ ना कुछ तो बैड होगा ही होगा। एंड देयर इज नो प्लेस एंड टाइम व्हेन एवरीथिंग इज बैड, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा ही होगा। सो इवन इन द वर्स्ट ऑफ हेलिश कंडीशन, सबसे घनी नारकीय परिस्थितियों में भी थोड़ा कुछ अच्छा है ही है, थोड़ा कुछ अच्छा है ही है। तभी तो शरीर और जीवात्मा एकत्रित आ पा रहे हैं। अगर वो नहीं हो तो शरीर और जीवात्मा एकत्रित आ ही नहीं सकेंगे। So even in the best of conditions, something will be off track, and even in the worst of conditions, कुछ ना कुछ थोड़ा सा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से तो ऐसा द्वंद्व जीवन में हमेशा है, हमेशा है। श्लोक क्रमांक 10। या निवृत्तिस्तनुभृतां तव पादपद्म ध्यानाद् भवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यात् सा ब्रह्मणि महिम्न्यपि नाथ माभूत् किं त्वन्तकासि लुलितात् तत्पततां विमानात्। My Lord, the transcendental bliss derived from meditating upon your lotus feet or hearing about your glories from pure devotees is so unlimited that it is far beyond the stage of Brahmananda, wherein one thinks himself merged in the impersonal Brahman as one with the Supreme. Since Brahmananda is also defeated by transcendental bliss derived from devotional service, then what to speak of the temporary blissfulness of elevating oneself to the heavenly planets, which is ended by separating sword of time? Although one may be elevated to heavenly planets, he falls down in due course of time. So ध्रुव महाराज कहते हैं, यरे इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के बाद जो ब्रह्मानंद है, मृत्यु नहीं, मुक्ति यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाना। इट डजंट नेसेसरीली मीन सर्विस या सेवा। तो मुक्ति का अर्थ सेवा नहीं है, नॉट नेसेसरीली। सो हम देखते हैं 4-5 प्रकार की मुक्तियां हैं। सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सारुष्टि और सामीप्य। इसमें से सायुज्य मुक्ति अर्थात मैं अपने आप को भगवान के शरीर में विलीन कर देता हूं, मेरी आत्मा भगवान के शरीर से आने वाली अंग कांति ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाती है। सो जो भगवान से एकत्व प्राप्त करना चाहते हैं, सो इस एकत्व में सेवा नहीं है। इसीलिए वहां पे हम देखते हैं जब तक सेवा नहीं है वो शांत बैठा रहेगा जीव, लेकिन शांत बैठे रहने में आनंद है क्या? शांत बैठे रहने में आनंद नहीं है, लेकिन स्वभावतः जीव ये कार्यशील है, आत्मा ये गतिमान है, कार्यशील है। आत्मा का स्वभाव नहीं है एक जगह शांत बैठे रही। इट इज नॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है भगवान का दास होना। तो वो दास ही कैसा जो आराम से बैठे रहे। आपके घर में आपने एक सर्वेंट एम्प्लॉय किया, वो बैठा ही रहता है अब उसे काम पर रखेंगे क्या? नहीं, वो दासत्व ही क्या जहां पर एक जीव बैठा रहे। दास यानी ऑलवेज एक्टिव। So by default, the nature, the constitutional position of a living entity is it is always active. The soul is always active. It is thinking, feeling, meditating on how to please and serve Krishna. भगवान को कैसे प्रसन्न करे, इसके ऊपर एक जीव हमेशा ध्यान केंद्रित करता है। इसी की जो इसका ही जो परवर्टेड रिफ्लेक्शन है
इसी का जो इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन है, हम इस भौतिक जगत में अपने परिवार और आप्त स्वकीयों के प्रति आसक्ति में पाते हैं। बाय डिफॉल्ट मेरा स्वाभाविक आकर्षण भगवान के प्रति है, लेकिन क्योंकि इस जगत में मुझे एक शरीर दिया जाता है हर जन्म में, तो इस शरीर और उससे जुड़े हुए दूसरे शरीरों के प्रति मेरे आसक्ति बढ़ जाती है। तो मैं मनुष्य हूं तो दूसरे मनुष्य के प्रति मेरी आसक्ति रहेगी। मैं अगर कॉकरोचेस के बीच में एक मिस यूनिवर्स और मिस्टर यूनिवर्स भी रहे, तो मिस यूनिवर्स कॉकरोच को देख के मेरा मन उनकी ओर नहीं खींचा जाएगा, लेकिन मिस यूनिवर्स लड़की को देख के मेरा मन निश्चित रूप से उसकी ओर खींचा चला जाएगा। मिस यूनिवर्स हथिनी को देख करके मेरा मन उनकी तरफ विचलित नहीं होगा। उसी प्रकार मिस यूनिवर्स हथिनी मुझे देख करके या मिस्टर यूनिवर्स किसी को देख करके उसके मन में विकार नहीं उत्पन्न होंगे। सो दिस इज ऑल्सो लिमिटेड एंड सो वेरी नैरो वी सी। तो हर एक जीव की स्वाभाविक इच्छा है भगवान की सेवा और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्यरत रहना। वही इच्छा, वही that inclination in material world becomes perverted to think of I and mine in terms of family and species and body, which is very temporary. आज से 50 साल पहले ये शरीर या मैं, ये जीव कहाँ था पता नहीं। आज से 50 साल के बाद ये शरीर कहाँ होगा पता नहीं। इसके बीच में आकर के हम थोड़ा हाथ पैर मारते हैं और मैं और मेरा के चंगुल में फंस जाते हैं। सो यहाँ पे ध्रुव महाराज कहते हैं कि अगर स्वर्गलोकों में भी इंद्रिय भोग मिले तो वो इंद्रिय भोग कैसा है, वो क्षण भंगुर है जब तक समय है। हमने इस पर बहुत विस्तृत चर्चा भी की थी कि हम अगर बाहुबली पार्ट 2 देखने के लिए भी जाएंगे, वो 3.5-4 घंटे की जो मूवी है, तो क्योंकि हमने ब्लैक में जा करके टिकट खरीदी है 500, 600, 700 रुपए में जो भी है, उस थिएटर के अंदर मुझे 4 घंटे ही बैठने दिया जाएगा। जैसे ही 4 घंटे खत्म, अगले शो में मुझे वहां नहीं बैठने दिया जाएगा। अरे मैं थिएटर से बाहर नहीं आऊंगा, मुझे और एक शो दिखाओ ना। आपको बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आपको फिर से अंदर जाना है, आपको फिर से 600 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। करेक्टर ना? सो जैसे ही समय खत्म, पैसा हजम, समय खत्म। स्वर्गलोक की यात्रा भी ऐसे ही है। हम साल में एक बार कहीं घूमने जाते हैं, शिमला, ऊटी, मनाली या नीचे साउथ केरला, कहीं भी जाते हैं, जाके उधर ही रुकते हैं क्या? नहीं, 10, 12, 15 दिन वापस घर आना ही आना है। वो शाश्वत जगह है। वैसे ही भगवान भगवत गीता में बताते हैं, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। ऊपर जाएंगे, कितना भी अच्छा किया हो, ऊपर जाएंगे, अपने उपभोगों को भोगेंगे, नीचे आएंगे फिर से। सो अंततोगत्वा जब नीचे आना ही है, कैसे भी करके नीचे आना है, तो इतना ऊपर जाने के लिए क्यों मगजमारी करने का? सो स्वर्ग सुख इज द लीस्ट सुख। उससे बड़ा है ब्रह्मानंद, भगवान के अंदर विलीन हो जाना। लेकिन इससे भी बड़ा है भगवान की प्रेमामयी भक्ति में संलग्न होना। यही यहाँ पे बता रहे हैं। यस, ध्रुव महाराज कहते हैं, द ट्रांसेंडेंटल ब्लिस derived from meditating upon your lotus feet or hearing about your glories from pure devotees is so unlimited that it is far beyond Brahmananda. आपके गुण वैभव को, लीलाओं को सुनना, आपके सुंदर चरण कमलों के ऊपर ध्यान केंद्रित करना, ये ब्रह्म सुख से भी करोड़ों गुना श्रेयस्कर सुख है। There is no comparison. So anyone who has got मायावाद conception of life, अब ये तो किसी व्यक्ति ने नहीं बोल रहे हैं, ये तो भागवत में लिखा हुआ है। सो ये नहीं है कि ये फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट है। अरे कोई ये 50-60 साल पहले लिखा हो तो भी हम बोल सकते हैं भाई ये फैब्रिकेटेड स्टेटमेंट है। ये तो भागवत में, ये वर्सेस को तो कोई चेंज नहीं किया,
या कोई बनाया भी नहीं है कि नहीं। सो ये अपौरुषेय स्टेटमेंट्स हैं, इसमें कोई कोई चेंज कुछ नहीं कर सकता। सो जब ध्रुव महाराज कहते हैं, वो भी भगवान का, ये कब कह रहे हैं वो तब कह रहे हैं जब भगवान को उन्होंने प्रसन्न कर लिया, भगवान का दर्शन प्राप्त है, भगवान के हस्त और उनके शंख का स्पर्श प्राप्त है, भगवान सामने खड़े हैं। ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति बोलेगा, isn't that the most perfect thing? Isn't it? वो ऐसे ही नहीं है कि अरे रूम में बैठे हैं, कुछ तो सोच रहा हूं मैं क्या प्रार्थना लिखूं, ठीक है कुछ अच्छा राइमिंग आया चलो लिख लेते हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज इज सीइंग कृष्णा इन फ्रंट। ध्रुव महाराज इज एक्सपीरियंसिंग द ब्लिस बिकॉज ऑफ द कनेक्ट ऑफ शंख ऑफ लॉर्ड कृष्णगर्भ। ऐसी अवस्था में कोई फालतू नर्सरी राइम या बॉलीवुड के सॉन्ग्स नहीं गाता। उस समय में जो उसके हृदय से आता है वो निश्चित रूप से परम सत्य है कि नहीं। और यहीं से तो वो प्रार्थनाएं शुरू हुई हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ द टच ऑफ द कॉन्शियल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ध्रुव महाराज could actually understand all the most deep rooted secrets of Vedas. Then he started offering prayers. तो ऐसी अवस्था में ध्रुव महाराज प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 11, ये बहुत ही सुंदर श्लोक है। श्रील प्रभुपाद जी कई बार इसे बोला करते थे, गाया करते थे। many times quoted verse। भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि मे प्रसंगो भूयादनंत महताम मलाशयानाम येनांजसोल्बणमुरुव्य सनं भवाधिं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः। ध्रुव महाराज continued, O unlimited Lord, kindly bless me so that I may associate with great devotees who engage in your transcendental loving service constantly, as the waves of the river constantly flow. Such transcendental devotees are completely situated in an uncontaminated state of life. By the process of devotional service, I shall surely be able to cross the nascent ocean of material existence, which is filled with the waves of blazing fire-like dangers. It will be very easy for me, for I am becoming mad to hear about your transcendental qualities and pastimes, which are eternally existent. बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। ध्रुव महाराज क्या कह रहे हैं? ओ माय डियर लॉर्ड, काइंडली ब्लेस मी सो दैट आई मे एसोसिएट विद ग्रेट डिवोटीज हु एंगेज इन योर ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस कॉन्स्टेंटली। ये कब कह रहे ध्रुव महाराज? जब भगवान सामने हैं। वो कह सकते थे ना, भगवान मुझे आपके पास लेके जाओ, आपके चरण कमलों में रखो, यही और कुछ नहीं चाहिए। वो क्या कहते हैं? लेट मी ऑलवेज एसोसिएट विद योर डिवोटीज। व्हेन कृष्णा इज पर्सनली प्रेजेंट, भगवान सामने हैं, ध्रुव महाराज कह रहे हैं लेट मी एसोसिएट विद योर डिवोटीज। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिवोटीज। ये भगवान के भक्तों का महत्व है। सो ध्रुव महाराज भगवान को सामने खड़े पा रहे हैं, प्रार्थना क्या अर्पण कर रहे हैं? मुझे भक्तों का संग चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके मुखारविंद से, आपके शुद्ध भक्तों के मुखारविंद से आने वाले कथामृत का आनंद प्राप्त करने के लिए मैं अति उत्सुक हूं। This Anand can only be experienced. It cannot be narrated or told in words. ये ऐसा आनंद है जिसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं। ये अनुभूति की बात है। ये बताने पर अब ये हम सोचेंगे, हम उनकी जगह पर होते हैं, हम तो बोलते थे ना,
भगवान मेरे को वैकुंठ लेके जाओ, मुझे ये सेवा करनी है। हम अपनी विश लिस्ट वहां पर भी रखते हैं। सी हाउ कंटेमिनेटेड वी आर। भगवान सामने आएंगे तब भी हम अपनी विश लिस्ट ही रखेंगे भगवान के सामने, और वही हम यहां भी कर रहे हैं। वी आर कीपिंग आवर विश लिस्ट इन फ्रंट ऑफ कृष्णा while worshipping him, and when we have worshipped Krishna we keep our wish list. Now what is the difference? Where is surrender? शरणागति कहां पे है? सो ध्रुव महाराज यहां पे कह रहे हैं भगवान मुझे आपके भक्तों का संग चाहिए। वे कहते हैं कि इस तरह से आपके भक्तों के संग से, उसके प्रभाव से, उनके मुखारविंद से आने वाली आपके कथा और गुणगान के कारण निश्चित रूप से मैं भवाब्धि भौतिक अस्तित्व के इस समुद्र को आराम से लांघ जाऊंगा। इस तरह से मैं आपके नाम रूप गुण लीलाओं के प्रति अत्यंत आसक्ति भी निर्माण कर सकूंगा। So association of devotees is the key ingredient। जैसे किसी भी प्रिपरेशन का मूलभूत आधार है नमक, है कि नहीं? कोई भी तीखी चीज ले ली, एनीथिंग विच इज नॉट स्वीट। कई सारे स्वीट चीजों में भी नमक जाता है, कोई टेंशन नहीं, आप किसी भी स्वीट चीज में नमक डाल सकते हैं। इन वन सेंस यू कैन से विदाउट नमक देयर इज नो कुकिंग। प्रैक्टिकली स्वीट भी हो तो भी उसमें थोड़ा सा नमक जाता ही है कि नहीं? so, लेकिन अगर हम उसको भी निकाल दें तो भी बेसिकली विदाउट नमक देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ कुकिंग। फिर वो ब्लैंड है, वो टेस्टलेस नहीं है, तो सॉरी टेस्टफुल नहीं है, वो टेस्टलेस है। उसी प्रकार से भक्ति विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज टेस्टलेस, इट इज ब्लैंड। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भगवान के भक्तों के संग के बारे में बहुत सुंदर रूप से कई सारी चीजें लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं the significant point in Dhruva Maharaj's statement is that he wanted the association of pure devotees. Transcendental devotional service cannot be complete and cannot be relishable without the association of devotees. ध्रुव महाराज भगवान को सामने देख रहे हैं, फिर भी उनको भगवान के भक्तों का संग चाहिए। तो भक्ति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती और सुस्वादु नहीं हो सकती जब तक भक्तों का संग नहीं हो। क्यों? क्योंकि हम अपने में भक्ति करते रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम जो कर रहे हैं सही है या नहीं है। We need association to guide us, to inspire us, yes, to keep us awake. Yes. हमें भक्ति में जिंदा रखने के लिए वो जैसे एक चूल्हे में अग्नि को प्रज्वलित रखने के लिए फू फू किया जाता है या हवा दी जाती है, तो बिना हवा के वो अग्नि वो राख में बदल जाएगी, धुआं आ जाएगा उससे। तो उसको अगर प्रज्वलित रखना है उसको हवा देनी पड़ेगी। So association of devotees is that air which keeps the spark or the flame of our devotional service active. Without that, active devotional service will become like राख, ashes या कोल, जिसमें से केवल धुआं बाहर आएगा। सो धुआं गर्म होता है लेकिन पका नहीं सकता कुछ। अग्नि गर्म भी है, चटका भी देती है, पका भी सकती है। धुआं गर्म है लेकिन किसी चीज को पकाने की क्षमता नहीं है उसमें। उसी प्रकार से भक्ति जब भगवान के भक्तों के संग में की जाती है, उससे हृदय का परिवर्तन होना है। अकेली की गई भक्ति वो धुएं के समान है, वो दिखेगी गरम, लगेगी गरम, लेकिन आंतरिक रूप से कुछ परिवर्तन नहीं होगा। वो बीरबल की खिचड़ी के जैसा हो जाएगा। नीचे आग लगी है, 100 मीटर ऊपर एक लटक रहा है दाल चावल और पानी डाल के एक मटका,
Yes. So devotional service is equal to association of devotees. Cardinal principle. No devotion, no association of devotees, no devotional service. We can take this in writing. ध्रुव महाराज कह रहे, हम देखिए भगवान के भक्तों को भी हम भौतिक रूप से देखते हैं, ओ ये इसका फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच करता है, इसका नहीं करता, ये ऐसे क्यों बिहेव करता है, ये मेरे साथ ऐसे क्यों बात करता है, ये मुझे भाव ही नहीं देता। अरे इतना जजमेंटल हो जाते हैं हम भक्तों के बारे में। और यही भक्तों का संग तो ध्रुव महाराज चाहते हैं। सो प्रभुपाद जी कहते हैं, from this statement by Dhruva Maharaj, it is clear that unless one is associated with devotees, his devotional service does not mature. It does not become distinct from material activities. भक्तों के संग में की गई भक्ति ही भौतिक प्रक्रियाओं से अलग होती है। नहीं तो हम अपने में सोच करके काफी सारी चीजें भक्त भक्त करके करते रहेंगे, लेकिन उसका कोई भक्ति से सरोकार होगा नहीं होगा, भगवान जाने, राम जाने। क्या सही है क्या गलत है वो बताने के लिए भी हमारे पास कोई नहीं है। Yes. So Prabhupada ji makes a very beautiful point. Our devotional service does not mature unless we get association of your devotee. श्रील प्रभुपाद जी भागवत के तृतीय स्कंद के 25वें अध्याय के 25वें श्लोक को उद्धृत करते हैं। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनः पुमान् तज्जोषणादाशु अपवर्गमर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो सतां प्रसंगात् मम वीर्य संविदः, सतां मेरे भक्त, प्रसंगात् एसोसिएशन में, मम वीर्य मेरे नाम रूप गुण लीलाओं का, संविदः वार्तालाप करना। सो डिवोशनल सर्विस इज इक्वल टू एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अगर वो नहीं है, वी कैन वेरी इजीली से देयर इज नो डिवोशनल सर्विस बिकॉज इट इज नॉट मैच्योर, इट इज नॉट फ्रुक्टिफाई। वो पेड़ अंकुरित हुआ वो 2 फुट का ही है। कब से? हमारे मंदिर में एक छोटा सा कड़ी पत्ते का पेड़ है, वो जब ओपनिंग हुआ था तब लगाया था, 5 साल हो गए, अब तक 4 इंच ही बढ़ा है। तो ऐसा कड़ी पत्ता हो गया क्या फायदा है? वो है लेकिन 5 साल में 4 इंच ही बढ़ा है वो। सो ऐसा कड़ी पत्ता हो गया क्या फायदा है? सो इवन दो इट इज देयर, इट हैज नो यूज। उसी प्रकार से भक्तों का संग नहीं है तो भक्ति है, इट इज ऑफ वेरी लिटिल यूज। Yes. So, कोई पूछ सकता है, अरे फिर हमको तो इस भौतिक जगत को छोड़ करके बाहर जाना है, भक्तों का संग लेकर के क्या करना है? तो ध्रुव महाराज यही कहते हैं, लास्ट 2 लाइन्स, अरे भक्तों का संग मिल जाएगा तो स्वाभाविक रूप से भवबंधन पार हो जाएगा। सो भक्तों के संग का बाय डिफॉल्ट एसोसिएशन, इस जैसे शादी हो गई तो बच्चा इस बाय डिफॉल्ट, वो तो होना ही है, कहां जाने वाला है वो। यस, अगर हमने मेहनत की है, हम अगर क्लास में पढ़ रहे हैं, मेहनत की है तो पास होना तो इट्स नेचुरल कंकर्रेंट रिजल्ट। होना क्या, कहां जाना है, मेहनत की है, पढ़ाई की है, पास होना ही होना है। सो इट इज लाइक अ नेचुरल रिजल्ट। वैसे ही भक्तों का संग है तो इस भौतिक जगत से पार हो जाने, इट्स अ नेचुरल रिजल्ट। मतलब ये हम और आप नहीं, ये प्रभुपाद जी भी नहीं, ये ध्रुव महाराज कह रहे हैं। Yes. Very easily one will cross over this material ocean of needs just by association of devotees. How valuable it is, भक्तों का संग। इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से कहते हैं, हमारी डिवोशनल सर्विस मैच्योर नहीं होगी जब तक भक्तों का संग नहीं मिलेगा। What is mature devotional service? Mature devotional service मतलब हम जहां पर किसी व्यक्ति या जीव को शरीर के रूप में देखना बंद कर देते हैं, वो है मैच्योर डिवोशनल सर्विस। अभी डिवोशनल सर्विस में आकर के भी मैं शरीर के रूप में ही भेदभाव कर रहा हूं,
ये मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये मेरे को भाव देता है, ये मेरे को भाव नहीं देता, ये लोअर कास्ट का है, ये हायर कास्ट का है, इससे थोड़ा अच्छा क्लोजनेस बना के रखूंगा तो आगे जाकर के काम आएगा। हम भक्तों को भी इसी अंदाज पर परखते हैं। सच ए सैड सिचुएशन। एक बार प्रभुपाद जी के बाजू में उनके एक मैनेजर भक्त बैठे थे, शिष्य, और दूर कहीं बैठे हुए एक भक्त के बारे में कंप्लेंट कर रहे थे, प्रभुपाद जी दिस इज द थिंग विद दिस प्रभु जी, ऐसा 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 है। सो प्रभुपाद खा रहे थे, उन्होंने उनको देखा और बोले, यू वुड बी शॉक्ड टू नो हु इज सिटिंग बिहाइंड यू एंड हु दे आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। आप कंप्लेंट करते रहते हो सुबोधो शाम भक्तों के बारे में, लेकिन अगर आपको ये भक्त गोलोक वृंदावन में कौन है ये पता चलेगा, आप शॉक रह जाओगे। So similarly, we never know, we can't even fathom कौन भक्त क्या है। इसीलिए जब जहां जैसा जो मिले उनका आदर सम्मान, इससे ही हम भगवान को प्रसन्न कर सकेंगे। तो ये सुंदर प्रार्थनाएं हमारी जारी रहेंगी, हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।